हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? और अल्लाह करे आज आज आप सब लोगों का दिन आज बहुत अच्छा गुजरे। मैं भी अपने काम पर था तो मैंने कहा चलो अभी लोग का स्टार्ट तो करते हैं। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा हो गया है। अब मैं अपना काम कर रहा था। नाश्ता करते करते ही मैं काम करते करते ही नाश्ता वगैरह भी सारी चीज़ें कर लेता हूँ। तो अभी भी काम कर रहा हूँ तो मैंने कहा चलो लोग का स्टार्ट तो कर लोग स्टार्ट तो करें। हाँ, नीचे ही बैठ के मैं कर रहा था काम। अम्मी के साथ बैठा हुआ था, काम वगैरह कर रहा था अपना। लेकिन वो आंटी आ गई थी, मैं जो घर में काम वगैरह करती हैं, साफ सफाई वगैरह करने के लिए आती हैं। जब वो आती हैं तो फिर वो अम्मी से गपशप वगैरह भी करती हैं, थोड़ी देर बैठती हैं, तो फिर मुझे ज़रा डिस्टर्बेंस होती है। तो फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ। तो फिर मैं दोपहर को, अगर मैंने दोपहर का खाना खाना हो, जो मैं ज़्यादातर नहीं खाता क्योंकि मैं सुबह ज़रा नाश्ता ज़रा सही कर लेता हूँ, थोड़ा लेट करता हूँ। इस वजह से दोपहर के वक्त जो है ना, इतनी भूख वगैरह नहीं लगती लंच में। तो इस वजह से मैं वो नहीं खाता। फिर शाम में थोड़ा सा कोई चिप्स वगैरह खा लिए, उस तरह फिर रात का खाना खाता हूँ स्पून से। अब वो आ गई थी, वो अब अम्मी से बात वगैरह कर रही थी, तो फिर मैं ऊपर आ गया। मैं कहा स्पून से अपनी बातें वगैरह कर ले थोड़ी देर। फिर वो काम भी करती रहती हैं, साथ साथ अम्मी से बातें भी करती रहती हैं। अम्मी भी सारा दिन घर में अकेली होती हैं, तो इस वजह से चलो अम्मी का भी दिल बहल जाता है। और जो है ऊपर से एक मसला फिर ये भी है कि हमने एक बिल्ली का बच्चा रखा हुआ है जिसका नाम हमने किटी रखा हुआ है जी। उसके पेट में पता नहीं कोई गड़बड़ हो गई है, कोई मसला हो गया है, तो वो जगह जगह पे मोशन करता फिर रहा है। तो आज मैंने वो आंटी से कहा है कि इधर आज जो है ना अच्छी तरीके से घर धो दिएगा। और मैंने अम्मी से कहा है कुछ दिनों तक जब तक इसका पेट सही नहीं होता ना, तो इसको अंदर ना आने दें। ये बिल्ली का जो बच्चा आपने रख लिया है ना, जब तक इसका पेट सही नहीं ना होता, इसको ज़रा बाहर ही रखें, गिराज तक ही रखें, अंदर ना आने दें। ये अंदर आता है फिर जो है इस तरह अभी इसका पेट ख़राब है। तो अम्मी कह रही थी इसको डॉक्टर वगैरह को चेक करवा के ले आओ। तो मैंने कहा मेरे पास तो अब टाइम नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, तो इसको लेकर डॉक्टर के पास जाने का। आप लोगों को पता ही है कि लाहौर में जो है वो घोड़े वाले अस्पताल के पास जो है, युआज नाम है उसका, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी, वहाँ पर ये इनका एनिमल्स वगैरह का चेकअप वगैरह करते हैं। तो मैंने कहा माई वहाँ पे जाना, चेक करवाना, टाइम लग जाएगा, आने जाने का भी टाइम है, फिर वहाँ पे कितना टाइम लगता है पता नहीं। क्योंकि इससे पहले काफ़ी देर पहले, कोई 4-5 साल पहले, मैंने एक डॉगी भी रखा हुआ था। तब मैं उसको लेकर गया था, तब का मेरा एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे बड़ा रश होता है, पर्ची बनवाना करवाना बड़ा टाइम लग जाता है अंदर। तो मैंने कहा ये ना हो आज भी वहाँ पे रश लगा हुआ हो। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा, आप लोग ही किसी तरीके से मैनेज करें, इसको ले जाएं, जाके चेक करवा लें, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है। और उसकी तबीयत भी, बिल्ली के बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो रही है, उसको वो मोशन कर रहा है वो। अब देखें जी, यहाँ पे या तो किसी प्राइवेट को चेक करवाएंगे, जिसका तो मुझे पता नहीं है, मुझे बस उसी का पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वो है, युआज है, वहाँ पर वेटनरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे चेक करते हैं इसको। उसके अलावा तो मुझे किसी का पता नहीं है। अब देखें, या मैं किसी से पूछेंगी या मैं ही किसी से पूछूंगा, यहाँ पे करीब में कोई बैठा हुआ तो उसको चेक करवा लेंगे, या फिर देखें अब इसका क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने अम्मी से कह दिया है कि इसको बाहरी गैराज में रखें, इसको अंदर ना आने दें। अच्छा, ये एनिमल्स वगैरह को भी, एनिमल्स को, इनके बच्चों वगैरह को भी घर में रखना आसान नहीं है। जिन लोगों ने रखा हुआ है ना, उनको पता ही है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों को। मतलब ख़ास तौर पे जब छोटे बच्चे होते हैं ना। अब हमने इस बिल्ली के बच्चे को फ़ायज़ा पिलाती है, खैर मैं तो नहीं जाता इसके पास। इसके बिल्ली के बच्चे को पकड़ पकड़ के फीडर से दूध पिलाना पड़ता है। जिस तरह एक छोटे बच्चे की, इंसान के बच्चे की मतलब केयर की जाती है ना, उससे ज़्यादा इनकी केयर की जाती है। तो जो है, जिन लोगों ने रखा हुआ है ना, बड़ी बात है, मतलब बड़ा शौक, ये एक शौक है इंसान का। और ये शौक से ही कोई एनिमल रखा जा सकता है। कोई अगर वैसे रख लेना, यार बिल्ली का बच्चा ले आते इस तरह ले, वो 4-5 दिन में, हफ्ते में उगता आ जाता है कि नहीं यार ये क्या, एक टेंशन पाल ली है मैंने। ये एक शौक है। जिसको शौक होगा ना, वही शौक को पूरा भी कर सकेगा, क्योंकि इनकी बड़ी ड्यूटीज़ हैं, इनके स्पेशल खुराक वगैरह होती है जो लेकर आनी पड़ती है, फिर इनके खाने का टाइम वगैरह होता है। फिर क्योंकि मैंने इस बिल्ली के बच्चे में तो मेरा अभी तक कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। मैंने जब कुत्ता रखा हुआ था ना, पहले कोई 4-5 साल पुरानी बात होगी, तो उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी गोइंग था, यूनिवर्सिटी जाता था मैं। उस टाइम फिर मुझे सुबह 6 बजे वो कुत्ता भौंकता था। मैं सुबह 6 बजे उठता था, फिर उसको बाहर वॉक करवा के, बच्चा था वो, तो मैं उसको बाहर वॉक करवाने लेके जाना। फिर जो है अच्छी खासी दूर तक मैं उसको वॉक करवा के लेकर आता था, फिर लाके बांधना, फिर उसको दूध वगैरह डालना, दूध में डबल रोटी वगैरह डाल के देता था मैं उसको। तो जबकि मुझे डॉग का अभी तक शौक है, लेकिन ये मैं आपसे पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मैं तकरीबन, मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने में मुक्त आ गया था। 1-1.5 महीने के बाद जो मैंने बड़े शौक से लिया था, फिर वो मैंने अपने किसी दोस्त को दे दिया। मैंने कहा ये तो बड़ी ड्यूटी है,
और जो है मुझसे नहीं हो रही। कुत्ता सुबह 6 बजे भौंकना शुरू कर देता है, फिर अम्मी मुझे उठाती हैं, वो भौंक रहा है उसको लेके जाओ, फिर मैं उसको बाहर लेके जाता था, वॉक करवा के लेकर आता था, फिर लाकर उसको खाना वगैरह डालता था। तो एक मतलब एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी कि इसका अब ख्याल करना है पूरा। फिर रात तक मैं उसको ख्याल करता था, वो खाना, फिर उसको खाना खिलाना, उसको बाहर के चक्कर लगवा के लेकर आना, ये बड़ा काम था। मैं बाहर भी अगर कहीं पे निकल जाता था तो फिर ये होता था कि यार वापसी जाऊँ, रोगी को देखूँ घर में जाकर कि उसने कुछ खाना वगैरह खाया कि नहीं खाया। फिर जो है महीना 1.5 महीने बाद मैं थक गया था, तो मैंने जो है ना फिर वो अपने फ्रेंड को दे दिया था कि मैंने कहा ये तुम रख लो। मुझसे जो है ना मेरे पास मतलब उस टाइम यूनिवर्सिटी वगैरह भी जाना होता था, जिस आप जॉब की वजह से मेरे पास टाइम नहीं है, उस टाइम मैं स्टडी करता था, उसकी वजह से जो है ना बड़ा वो हो रहा था। फिर आसपास के लोग भी जो है ना, या तो आप किसी ऐसी इतने बड़े घर में रहते हो, किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे फ़र्क ना पड़ता हो, वहाँ पे फिर कुत्ते वगैरह भौंकते हैं, तो आसपास के लोग वगैरह भी ज़रा शिकायत करते हैं कि यार ये क्या आपका इस तरह कुत्ता भौंकता रहता है। इस वजह से जो है ना फिर मैंने वो दे दिया था। तो ये जानवरों की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जी, बड़ी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह अभी बिल्ली के बच्चे की है, मेरा उसमें इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे टेंशन तो है ना कि यार ये भी एक जानदार चीज़ है, उसके मोशन वगैरह लगे हुए हैं, अब हमारे पास रह रहा है, तो हमारा ये है कि इसको ले जाके किसी दवाई वगैरह जो भी इनकी इनकी भी हर चीज़ होती है, ड्रिप्स तक लगती हैं इनको, मेडिसिन होती है इनकी, तो इसको करवाया जाए, चेकअप करवाया जाए किसी डॉक्टर को। लेकिन ये है कि कुत्ते का शौक मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। हो सकता है मैं दोबारा ले आऊँ, सिर्फ जो टाइम की वजह से जो है मैं लेकर नहीं आता कि नहीं यार टाइम वगैरह है नहीं, फिर लाके इनकी एक जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। और ये जो बिल्ली का बच्चा हमने रखा हुआ है ना, मज़े की बात ये है कि ये मतलब हमने कहीं से परचेज नहीं किया ना, हमें किसी ने गिफ्ट वगैरह दिया है। ये फ़ायज़ा बाहर गई हुई थी, जो बाज़ार वगैरह मार्केट वगैरह गई हुई थी, तो वहाँ से वो घर आ रही थी, तो ना मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक छोटी सी बच्ची के हाथ में ना शॉपर था, वो शॉपर लेके जा रही थी। उसने कहा कि शॉप कहाँ लेके जा रही है, शॉपर के अंदर से बिल्ली का बच्चा झांक रहा है, आप क्या कर रही हो इसको। तो बच्ची कहने लगी कि ना इसलिए हमारे घर में एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए हैं, अभी हमें बहुत तंग कर रहा है, तो मेरी मम्मा कह रही है इसको ना शॉपर पे पकड़ के कहीं पे छोड़ आओ। तो फायजा ने कहा कि ना नहीं आप ऐसा करो, आप जाओ घर, ये बिल्ली का बच्चा मुझे दे दो, मैं रास्ते में कहीं पर इसको छोड़ दूंगी। उस बच्ची ने दे दिया, उसने कहा ठीक है ये आप ले लें। तो फ़ायदा ने लिया और देखा तो बहुत बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। तो उसने वहाँ पे कहीं में छोड़ने के बजाय वो ना घर ले आई। जब वो घर लेकर आई तो बच्चों ने शोर मचाया कि हिबा ने शोर मचाया, मामा बिल्ली का बच्चा ले आई, हिबा को शौक था। मामा बिल्ली का बच्चा ले आई, मामा किटी ले आई, मामा किटी ले आई, मामा किटी ले आई। तो मैंने जाके देखा ना, मैंने कहा ये कहाँ से लेकर आई हो। फिर उसने सारी बात बताई कि इस तरह बच्ची जा रही थी, तो मैं उससे लेकर आ गई हूँ, बहुत छोटा बच्चा है। तो थोड़ा सा जैसे ये ग्रोथ करता है ना, मैं इसकी थोड़ी सी ख्याल करूँगी, इसको दूध वगैरह पिलाऊंगी, थोड़ी सी जैसे ही जान पकड़ेगा ना, फिर अगर कहोगे तो मैं इसको मतलब घर के बाहर ही, फिर जब ये कुछ टाइम यहाँ पे हमारे पास गुजार लेगा, फिर ये जानवर होते तो वफादार है, फिर ये कहीं पे जाते नहीं है। फिर ऐसा होगा चलो हम इसको बाहर ही कहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारे घर के पास ही रहता रहेगा, शाम को खाना वगैरह डाल दिया करेंगे। ये फिर मतलब घर के अंदर नहीं रखेंगे, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना फिर हम इसको घर के बाहर कर देंगे कि दरवाजे के आसपास बैठा रहे। जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं, ये कहीं पे गाड़ी के नीचे बैठ गए या कहीं पे भी जगह देख के बैठ गए, इस तरह कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो नेकी का काम है, अच्छी बात है। अगर तुम कर रही हो तो अल्लाह पाक इसका अजर दे दी तुम्हें। तो अभी तक वो अब अभी तक सिर्फ दूध पर है वो। अब वो मेरे ख्याल से महीना तो होने वाला है, वो बड़ा ही नहीं हो रहा। अभी मैं नीचे जाऊंगा तो बल्कि आपको दिखाऊंगा अभी। अब वो थोड़ा सा इतना बड़ा हो तो मैं उसको कहूँ भी फ़ायदा से कि यार इसको आप थोड़ा सा घर के बाहर कर दो, तो ताकि ये इसको बाहर की आदत पड़े। अब वो घर के अंदर 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 रह के ना उसको घर के अंदर की आदत पड़ गई है और वो बाहर जाता ही नहीं है। अब वो अल्लाह करे जी जल्दी से थोड़ा सा बड़ा हो, फिर उसको बाहर की आदत भी डालें ताकि वो घर के बाहर जाए। ये देखिए जी, ये है हमारी किटी, जिसका भी मैं आपसे जिक्र कर रहा था ना कि उसका पेट खराब है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना। ये है जी, ये बैठी हुई है अभी स्कूल से। अभी मैं खाना खाने के लिए नीचे आया हूँ, तो ये मैंने कहा चलें ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये खेल रही है फिलहाल, इसको अब डब्बे के अंदर इसके डाल दिया है। अब ये अपना डब्बे के अंदर खेलती रहेगी, अब इसको शाम को निकालेंगे बाहर। चलते हैं जी अंदर। ये बैठी हुई है अम्मी। हाँ जी मई, अम्मी मुझे बड़े दिनों से कह रही है कि कहीं पे जो है ना आउटिंग का प्लान बना लो। तो मुझे लग रहा है कि फाइनली हमारा प्लान बनने वाला है। हाँ जी माँ जी, किधर जाना है? जहाँ तुम्हारी खुशी हो, जहाँ तुम लेकर जाओ आसानी के साथ। नहीं मैं बताऊं? नहीं, आउट ऑफ सिटी जाना है कि लाहौर में रहना है? आउट ऑफ सिटी। आउट ऑफ सिटी, हिल एरियाज पे।
हिल एरियाज में जाना है। अच्छा, बात इस तरह है कि कुछ अरसे पहले भी हमारा हिल एरियाज का ना प्लान बना था, तो वो किसी वजूहात की बिना पे जा नहीं सके। भाई था, मेरे बड़े भाई हैं, उनके ना कमर पे ओवर क्राउड हो गए थे वो एरियाज। बड़े भाई की कमर पे अचानक दर्द निकल आया, तो वो कहने लगे मैं इतनी लंबी ड्राइविंग कर नहीं सकता। तो यहाँ से मतलब मैं फाइनल, हमारा बिल्कुल फाइनल था प्लान। तो वो कहने लगे कहना बिल्कुल, जिस सुबह हमने, हमारे बैग शैग हर चीज़ पैक थी, जिस सुबह हमने निकलना था ना, उस रात को बस अल्लाह पाक की तरफ से था कि हम लोग ग्रोसरी करने के लिए गए हैं, वापसी आए तो भाई कहने लगे मैंने जो गाड़ी से उठा के बस अंदर तक लेकर आना था, लेकर आया ना, तो कहने लगे मेरे कमर में दर्द हो गया है, तो मैं 1-2 दिन बाद अब प्लान करेंगे निकलने का। फिर इस तरह थोड़ा सा डिले हुआ, उन्होंने डॉक्टर्स को चेक करवाया, डॉक्टर्स ने भी ये कहा वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कहने लगे कि मैं जो है अभी नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी कुछ दिनों बाद फ्लाइट थी दुबई की, इस वजह से हमारा कैंसिल होते होते कैंसिल हो गया। लेकिन भाई तो चले गए बाहर, लेकिन मैंने सोचा चलो अब मैं प्लान डिसाइड कर लेता हूँ। वैसे तो बड़े भाई हैं, वही हर चीज़ वो फाइनल करते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो वो गए हुए हैं तो फिलहाल जो है मैं अम्मी के साथ मिलकर प्रोग्राम बना लेता हूँ। हाँ जी माँ जी, कहाँ से कहाँ पे हिली एरियाज, कौन से हिली एरियाज में जाना है? मरी। मरी? नियरेस्ट क्योंकि मरी है हमारे। हाँ जी, क्योंकि हमारा शॉर्ट मरी में तो नारायण काकन कहते हैं, मैंने कहा नहीं नारायण काकन कह रहा है, मेरे फादर कह रही मरी। हाँ जी, नारायण कागान का आपको पता है ज्यादा मजा है, लेकिन वो शॉर्ट टूर नहीं हो सकता। नारायण कागान जाने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन का जो है ना वो टूर होता है, एक वीक का और जो है अब स्कूल खुल चुके हैं, इस वजह से अब इतना लंबा प्लान टूर तो प्लान हो नहीं सकता। मरी का ये है कि वो 2 डेज टूर भी हो जाता है, मतलब एक दिन वहाँ पे पहुंचते हैं, अगले दिन स्टे करके उस अगले दिन निकल आए, मतलब हो जाता है, मरी तक का अरेंज हो जाता है। अगर नहीं हुआ, आगे मरी का नहीं हुआ, तो फिर क्या प्लान है? नहीं जाना है इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं जाना, जाना ही जाना है। हमने तो कब से कह रहे थे, तो जब तुम्हें फायदा की छुट्टी मिल गई तब नहीं जाना ही। और फादर तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा तो यही है कि लास्ट में ही जाना चाहिए। चलें जी, देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा, तो आपको पता ही है कि अम्मी ने कहा है कि कहीं पे चलते हैं, किसी हिली एरियाज में घूमने के लिए चलते हैं, किसी पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए चलते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में। और फ़ायज़ा का भी यही कहना है कि चलते हैं, तो मैंने इनसे कहा तो है कि लेट्स सी, देखते हैं जी क्या होता है, क्योंकि मेरी तो छुट्टियों का इशू है। मैंने आपको बता रखा है, बार बार एक ही बात बताता हूँ कि मेरी छुट्टी नहीं होती काम में, मेरे काम में छुट्टी नहीं है। तो अब देखते हैं। वैसे मैंने छुट्टी के लिए कह दिया है बॉस को कि मैंने कहा यार मुझे 3 छुट्टियाँ चाहिए, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अगर मुझे छुट्टियाँ मिल गई ना, मतलब काम करके थर्सडे नाइट को हम यहाँ से निकलेंगे और संडे नाइट तक इंशाल्लाह वापसी आ जाएंगे। अगर वो मुझे ओके का मैसेज आ जाता है, जो कि अभी तक आया नहीं है, कह मैं चुका हूँ, लेकिन ना अभी तक मुझे ओके का मैसेज नहीं आया कि ठीक है आप 3 छुट्टियाँ कर लें। अगर मिल गई तो जो है कल हम लाजमी जाएंगे इंशाल्लाह, कल लाजमी निकलेंगे। और अगर नहीं मिली तो फिर ये है कि फिर क्या, फिर बस काम करेंगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जब छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, फिर ये है कि यहाँ पे लाहौर में कहीं पे फिर हम कराएंगे। करतारपुर भी एक अच्छी जगह है देखने के लिए, नारोवाल में, आप लोगों को पता ही होगा, वहाँ चले जाएंगे, या और भी कुछ भी जो ऐसी कोई भी जगह चल रहा है ना, रिजॉर्ट चले जाएंगे, लेकिन ये है 1 डे टूर। हाँ, देखें आप। लेकिन अम्मी कह रही हैं, फ़ायज़ा भी ये कह रही है कि यार सारी छुट्टियाँ इस दफ़ा ऐसे गुजर गई, हमारा हर वेकेशंस में टूर होता है, अरेंज होता है कोई ना कोई, लेकिन इस दफ़ा नहीं हो पाया। तो कर लो, लास्ट 2-4 छुट्टियाँ रह गई हैं, तो अरेंज कर लो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का अरेंज कर लो। तो देखें जी, अभी तक तो हुआ नहीं, अगर हो गया तो लाजमी जाएंगे, और मैं आप लोगों से शेयर भी लाजमी करूँगा, जाहिर सी बात है। हाँ ले जी, अब देखते हैं कि हमारा जाना होता है कि नहीं होता है। और जो है वैसे मेरा अपना भी बड़ा दिल कर रहा जाने का यार, अल्लाह करे हमारा कोई ऐसा सबब बन जाए कि हम लोग चले जाएं। और मैं हूँ, मेरी मिसेज़ है, मेरी अम्मी है और मेरी एक सिस्टर है, हम चारों का प्लान है। और 1-2 भांजी हैं जो वो छोटी हैं, जो साथ में जाना चाह रही हैं। तो अगर मुझे आ जाता है, थोड़ी देर तक मैसेज आ जाता है, अभी तक तो आया नहीं है, अगर आ गया तो मैं एडवांस पूरी, क्योंकि मैंने और ये मैं बुकिंग करवा चुका हूँ, तो जो है ना इसे अपनी गाड़ी पे नहीं ना जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। तो उसी टाइम में मैं उनसे बुकिंग करवा चुका हूँ। मैंने उनको कॉल कर दी थी कि हमारी जो है ना 4 मतलब बड़ी सीट्स और जो फोल्डिंग सीट्स होती हैं 2 छोटी, वो बुक कर लें।
तो उन्होंने कर ली थी, रिजर्व में कर ली है। तो उन्होंने कहा था रात तक हम अब अगर आप हमें कंफर्म कर देंगे तो मतलब एडवांस पेमेंट जमा करवा देंगे। हाफ पेमेंट एडवांस में करनी होती है, अगर वो करवा देंगे तो ठीक है, अगर आपने रात तक नहीं करवाया तो आपकी हम रिजर्वेशन कैंसिल कर देंगे। मैं कहा चलो ठीक है जी। अब रात हो गई है, अब देखें अगर मैसेज आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो फिर वो हमारी कैंसिल कर देंगे, वो जो रिज़र्व करवाई है ना मैंने सीट्स, वो ख़त्म कर देंगे। हाँ, कल रात को जैसा आप लोगों को पता ही है कि कल रात को अचानक मेरे इन लॉज में से कॉल आ गई थी कि बारबेक्यू वगैरह है जी, आप आ जाएं। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए, और ट्रैफिक वगैरह की वजह से रास्ते में यहाँ पर फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, काफ़ी ट्रैफिक है, जिसकी वजह से जो है ना हम पहुँचने में लेट हो गए थे। तो कंप्लीट हो चुका था मतलब बारबेक्यू ना, लेकिन वहाँ पे आप कुछ लोग क्या करते हैं जी, बारबी कुछ लोग जो है ना साथ साथ बनाते रहते हैं, कुछ साथ साथ खाते रहते हैं। लेकिन कुछ फैमिली इस तरह करती हैं कि वो सारा पहले इकट्ठा बना लेती हैं, किसी एक जगह पे इकट्ठे करते रहते हैं हॉटपॉट वगैरह में या किसी ट्रे वगैरह में, फिर वो एक दफ़ा सारे बना के फिर सारे बैठ के खाते हैं। तो मेरे इन लॉज में भी यही चक्कर है कि वो एक दफ़ा सारे बना लेते हैं फिर खाते हैं। तो मतलब जब मैं गया हूँ बन चुके थे, बस लास्ट चक्कर चल रहा था, मतलब लास्ट उन्होंने सीख रखी हुई थी, टिक्के रखे हुए थे, सीखें रखी हुई थी। तो जब मैं गया हूँ तो लास्ट बनाया उन्होंने, तकरीबन 15 से 20 मिनट में बैठा हूँगा। जब मैं पहुँचा हूँ ना 15 से 20 मिनट में खाना बन के फिर आ गया था, वो टिक्के वगैरह बनकर आ गए थे। तो फिर हमने वो खाए हैं, बड़े शानदार बना रखे थे उन्होंने टिक्के वगैरह। क्योंकि शानदार की एक वजह ये भी है कि उन्होंने ना स्पाइसेस मसाले बड़े तेज़ लगाए हुए थे, और मैं जो हूँ ना मसाले ज़रा तेज़ ही खाता हूँ, इसलिए मुझे तो बड़े पसंद आए, जबकि वो लोग खुद हल्के खाते हैं। लेकिन जो है मुझे तो बड़े पसंद आए भाई, क्योंकि मैं ज़रा तीखा खाता हूँ, स्पाइसेस तेज़ खाता हूँ, तो मुझे तो बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। 10 बजे का मैं सोच कर गया था कि 10 बजे तक हमारी वापसी हो जाएगी, लेकिन वापसी आते आते रात को मुझे तकरीबन मेरा ख्याल है 11 बज गए थे। बस हाँ जी 11 बज गए थे, और फिर सोते सोते वही 1 बज गया। जबकि मैंने कल डिसाइड किया था कि मैं रात को 11 बजे तक लाजमी सो जाया करूँगा। सुबह उठने में फिर बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, सुबह जल्दी उठना होता है, फिर सारा दिन सर चकराता रहता है, ये बड़ा मसला मसाइल है। इस वजह से मैंने कोशिश की थी कि मैं जल्दी सोऊंगा, लेकिन जब घर ही 11 बजे पहुंच रहे हैं तो ऑब्वियसली सोते सोते तो फिर 1 बजे जाना है। हेले जी, शाम का वक्त हो गया तकरीबन, मैं बाहर निकला हूँ। आज तो शाम को भी बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। ये मैं और फ़ायदा है, हम लोग वॉक करने, वो अभी मुझसे पूछ ही रही थी कि बॉस का कोई आया मैसेज वगैरह कोई आया। तो मैंने कहा नहीं अभी तक तो कोई नहीं है। अम्मी को और फ़ायदा को और इवन बच्चों को भी तो यही तजर्बा, वो अपने घर में है, जो मेरी भांजी है ना वो अपने घर में वो कॉल्स कर रही है कि आपका क्या बना, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, निकलना है कि नहीं निकलना। मैंने कहा तो नसीबों के काम है, और जो अल्लाह पाक करता है बेहतर करता है। अगर अभी भी है हमारे पास हाफ एन आवर का, तकरीबन 9 o'clock तक का टाइम है हमारे पास। अगर कोई रिस्पांस आ जाता है तो अकॉर्डिंगली हम येस नो आगे रिस्पांस कर देंगे, वरना अल्लाह के सपोर्ट नेक्स्ट मंथ, उससे नेक्स्ट मंथ फिर प्लान कर लेंगे। नहीं जी देखते हैं, इन्होंने तो अपना माइंड सेट कर लिया है, कितना टाइम तो हो गया, अब देखें क्या जवाब आता है। क्योंकि अगर रात को लेट नाइट अगर जवाब आया तो फिर भी मुश्किल है ना, फिर हो सकता है हमारी आगे सीट्स वो रिजर्व जो मैंने करवा रखी हैं वो कैंसिल ना कर दें। और जो है अम्मी भी अभी नेबर्स में गई हुई हैं, लेकिन वो स्पेशली पूछने आई थी कि क्या बना, वो आया कोई मैसेज वगैरह कि नहीं आया। मैंने कहा हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर जब उनको मैसेज करता है क्विक रिस्पांस आता है, आप आगे भी जो टीम है वो बिजी होंगे या कहीं ना कहीं ऐसे आउट ऑफ वो हैं साइट पर जहाँ से वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे, तो अदरवाइज़ रिस्पांस फ़ौरन आता है। बस ये देख लें हमने प्लान किया और वो लोग भी बिज़ी हो गए, इससे यही हमें इशारे मिल रहे हैं कि शायद अभी हमारा नहीं पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन जो अल्लाह पाक हमारे हक़ में बेहतर करे, जाना या ना जाना, आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा जो हमारे हक़ में बेहतर हो वही रिस्पांस आए। अगर हमारे हक़ में बेहतर है तो यस आ जाए। अगर नेक्स्ट कभी हमारे हक़ में, जिस तरह हम पहले जाते थे पूरी फैमिली, हनी की फैमिली, सारा की फैमिली, हम लोग 5 हम सारे अपनी गाड़ियों में कंबाइन जाते थे। इस दफ़ा ये फ़र्स्ट टाइम है कि हमने सेपरेटली प्लान बनाया था, वो भी आप लोगों के लिए कि हम अपने व्यूवर्स को दिखा कर लाते हैं। तो अभी नहीं पॉसिबल हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ सही, उससे नेक्स्ट मंथ सही, इंशाल्लाह ताला नसीज़। अच्छा, ये वाकई ये हकीकत बात है कि मैं कोई भी मतलब मेल वगैरह या कोई मैसेज वगैरह करता था ना तो क्विक रिस्पांस फौरी, अभी मैंने यहाँ पे मैसेज किया और फौरी जवाब आ गया। लेकिन ये फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने दोपहर से मैसेज कर रखा है 12-1 बजे से, और रात को तकरीबन 7 बजने को आ गए हैं, मतलब मगरिब के अज़ानें भी हो चुकी हैं। आप देख रहे हो कि पीछे बैकग्राउंड में अंधेरा हो गया है, लेकिन अभी तक मुझे उनका कोई जवाब नहीं आया। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो तो 2 मिनट के अंदर रिप्लाई आता है, मुझे जवाब आता है। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं ऐसी क्या वजह बनी है, ये हमारे मुकद्दर में ये इस दफ़ा जाना नहीं लिखा हुआ, या वल्लाह आलम अल्लाह पाक की तरफ से कुछ हो रहा है। ये तो देखें, अब अगर आया तो
वैसे हमारा मूड तो है, मैं खुद भी ये चाह रहा हूँ, इवन सारे ये चाह रहे हैं कि अल्लाह करे कि मैसेज आ जाए कि, और जो है स्पेशली मेरी अम्मी का ना असल में मूड है, और जब अम्मी का मूड होता है ना तो फिर मैं यही चाहता हूँ कि यार ये किसी तरीके से काम हो जाए। तो अम्मी ने अगर कुछ सोचा है, कुछ चाहा है ना, तो फिर यही होता है कि यार ये काम किसी ना किसी तरीके से कर लें बस। अब बस यही है कि 1-2 दिन से मैं अम्मी को नोट कर रहा था कि यार इस दफ़ा गए नहीं है तो उनका ज़रा माइंड कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने सुबह से शेयर किया। उन्होंने कहा जी मेरा तो पूरा प्लान है। तो उसी टाइम फिर मैंने जो है ना फ़ायदा स्कूल से आई है, उससे से मैंने पूछ के शेयर करके मैंने फौरी मैसेज कर दिया, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। अब देखें जी क्या होता है। और हम हफ्ते वाले दिन लाहौर की आउटिंग प्लान कर लेंगे। हम लाहौर में इतनी अच्छी प्लेसेस हैं, हम वहाँ कहीं अपने व्यूवर्स को, अपने फ्रेंड्स को दिखा के लाएंगे। चलें जी, आप हमारे लिए दुआ करिएगा कि मैसेज आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहें, दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट, हिबा भी आ गई। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये मेरे नन्ना है, ये बड़े ही प्यारे नन्ना है। ये हर वक्त अपनी तबीयत ख़राब रखते हैं, और जो है ना कभी इनको मोशन लग जाते हैं, कभी इनको वॉमिटिंग लग जाती है, और ये कमज़ोर नन्ना है, ये खाना नहीं खाते। ठीक है जी, ये देखें जी, मुझे खाना पसंद ही नहीं है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय बाय।